नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। वस्तु और सेवा कर खुफिया निदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की अवैध और अनुपालना नहीं करने वाली 357 वेबसाइट बंद की। राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती के लिए आगामी 10 वर्षों की व्यापक योजना तैयार की जाएगी। और देहरादून जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्या शक्ति योजना शुरू की। वर्चुअल लैब और गेम आधारित गतिविधियों के जरिए शिक्षा को रोचक और सरल बनाया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी और इसमें कोई ढील नहीं बरती जाएगी। अपने 3 साल के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में सरकार की उपलब्धि और भविष्य की प्राथमिकताओं को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 3 वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने हर संकट में जनता के बीच रहकर फैसले लिए। उन्होंने रैणी, सिल्क यारा, केदार घाटी और माणा की आपदाओं का जिक्र करते हुए कहा कि संकट के समय केवल दफ्तरों में बैठकर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करना होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड की पूरी क्षमता से काम कर रहा है। राज्य में कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है और अवैध निर्माण या कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य देश में 13वें स्थान पर है, जो एक सकारात्मक संकेत है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 बैठकों के आयोजन से राज्य को दूरगामी लाभ मिला है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 10 वर्षों में 105% की वृद्धि के साथ दोगुना हो गया है। वर्ष 2015 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद $2,10,000 करोड़ था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर $4,30,000 करोड़ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस मामले में भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के इस कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर राज्य की उपलब्धियों को साझा किया। अल्मोड़ा में आयोजित एक बहुउद्देशीय शिविर में उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में उत्तराखंड ने सेवा, सुशासन और विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने और नया भू कानून लाने जैसे बड़े फैसलों को सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई संपर्क जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूती दी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में लगे विभागीय स्टॉल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टॉल केवल औपचारिकता न रहे बल्कि इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के करबला क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद द्वार का लोकार्पण किया और उन्हें विश्व का आदर्श बताते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने की बात कही। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर शुरू की गई बछिया योजना का शुभारंभ किया और गोमाता की पूजा कर गोसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। पशुपालन विभाग द्वारा इस योजना के तहत किसानों को स्थानीय वातावरण के अनुकूल गायें दी जाएंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इस मौके पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की और सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल को बेहतरीन बताया। कार्यक्रम में 50 विभागीय स्टॉल लगाए गए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जांच और दवा का वितरण किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग उपकरण वितरण जैसे कार्य किए गए। समान नागरिक संहिता पर विशेष स्टॉल के माध्यम से विवाह पंजीकरण जैसे कार्य भी किए गए।
माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की अवैध और अनुपालना नहीं करने वाली 357 वेबसाइट को बंद कर दिया है। महानिदेशालय ने विदेशों से संचालित ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। ऑनलाइन मनी गेमिंग उद्योग में देशी और विदेशी कंपनियां शामिल है। सट्टेबाजी और जुआ से जुड़ी लगभग 700 विदेशी कंपनियां महानिदेशालय की नजर में है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये कंपनियां जीएसटी के संदर्भ में पंजीकरण, कर भुगतान करने और कर नियमों का पालन करने में विफल रही है। सरकार ने आम जनता को सतर्क रहने तथा विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ न जुड़ने की सलाह दी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती के लिए आगामी 10 वर्षों की व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की ठोस रणनीति बनाई जाए। देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, तीर्थाटन, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, उद्योग, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम होने चाहिए। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण और राजस्व के नए स्रोतों को तलाशना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने नीति निर्माण में डेटा एनालिटिक्स और रिसर्च के इस्तेमाल, सरकारी प्रक्रियाओं में सरलीकरण और डिजिटल गवर्नेंस को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कर संग्रह के क्षेत्र में जीएसटी, गैर कर राजस्व, औद्योगिक निवेश, डिजिटल टैक्स कलेक्शन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की बात कही है। देहरादून जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा को डिजिटल बनाने की एक अभिनव पहल शुरू की है। इस योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों के छात्र भी इंटरैक्टिव सिमुलेशन और गेमिफिकेशन के माध्यम से विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों को ऑनलाइन और प्रैक्टिकली सीख सकेंगे। इस पहल के लिए जिला प्रशासन ने आईआईटी मद्रास, प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, ओपन मेंटर ट्रस्ट और तारा जोशी फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विद्या शक्ति नामक इस परियोजना का उद्देश्य वर्चुअल रियलिटी के जरिए कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों को सरल और रोचक तरीके से शिक्षा प्रदान करना है। प्रथम चरण में 1 अप्रैल से 20 स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। 30 मई तक सभी चयनित स्कूलों को एलईडी स्क्रीन, इंटरनेट और वाईफाई जैसी जरूरी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में छात्रों को वर्चुअल लैब और गेम आधारित गतिविधियों के जरिए पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार और राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने वाली योजनाओं के विस्तार पर जोर दिया है। देहरादून में मत्स्य, पशुपालन, डेयरी और गन्ना विकास, चीनी विकास विभागों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग की योजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार का प्रभावी माध्यम बन सकती है। मुख्यमंत्री ने ट्राउट प्रोत्साहन योजना, इंटीग्रेटेड नमामि गंगा एक्टिव सेंटर और राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। इन योजनाओं के तहत कुल 478 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ट्राउट योजना के लिए 170 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 600 टन ट्राउट उत्पादन, 75 लाख ट्राउट सीड उत्पादन और 600 प्रत्यक्ष रोजगार के लक्ष्य तय किए गए हैं। इंटीग्रेटेड एक्वेटेड सेंटर की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए और एक्वा पार्क के लिए 53 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। धामी सरकार की 3 साल पूरे होने के अवसर पर देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र इस खबर पर शीर्षक में लिखता है, परेड ग्राउंड के चारों ओर आज रहेगा जीरो जोन ट्रैफिक, 11 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। प्रदेश सरकार की 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने साझा की 3 साल की उपलब्धियां। हिंदुस्तान समाचार पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखता है, सरकारी विभागों में सभी खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। 20,000 लोगों को नौकरियां मिली और कई अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया गया।
उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, अतिक्रमण पर जारी रहेगी कार्रवाई। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कुमाऊं तैयार। इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है, पहली बार बदला जाएगा यात्रा मार्ग। काठगोदाम के बजाय टनकपुर से होगी धार्मिक सफर की शुरुआत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वस्तु और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की अवैध और अनुपालना नहीं करने वाली 357 वेबसाइट बंद की। राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती के लिए आगामी 10 वर्षों की व्यापक योजना तैयार की जाएगी। और देहरादून जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्या शक्ति योजना शुरू की। वर्चुअल लैब और गेम आधारित गतिविधियों के जरिए शिक्षा को रोचक और सरल बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।